प्रातः क्लास चल रहा था 23 मई 1968 गुरुवार को 12वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। एक बाप को याद करना है। एक बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र को याद नहीं करना, क्योंकि मनुष्य जितने भी होते हैं वो सब हैं मनु की औलाद, और मनु को तो मनुआ कहा है। मनुआ माना चंचल मन। बच्चा चंचल होता है ना, बच्चा बुद्धि है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब बच्चा बुद्धि। तो चंचल मन वाले हैं, तो कोई मनुष्य मात्र को याद नहीं करना है। फिर किसको याद करना है? जो मन नहीं है, बुद्धि है। बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धि। और तुम मनुष्य तो हो ही है। कौन? जो भी शिव बाबा के सन्मुख बैठने वाले हैं वो सब क्या हैं? मनुष्य तो है ही, क्योंकि सबके अंदर चंचल मन काम कर रहा है। मन एकाग्र तो किसी का हुआ दिखाई नहीं पड़ता है? दिखाई पड़ता है? मन एकाग्र हो जाए, एक के सिवाय और किसी में न जाए। तो तुम मनुष्य को नहीं याद करना। हाँ, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अपन को आत्मा समझ लिया तो आत्मा का बाप है? आत्मा का बाप किसे कहें? जो भी आत्माएं हैं, चाहे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हैं, निष्कृष्ट ते निष्कृष्ट हैं। श्रेष्ठ किन्हें कहा जाता है? देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है? वो देने का ध्यान रखते हैं। क्या देने का ध्यान रखते हैं? दुख? नहीं, सुख देने का ध्यान रखते हैं। उनको देवता कहा जाता है। और जो दुख देते हैं उनको फिर राक्षस या दैत्य कहा जाता है। कैसे दुख देते हैं? कैसे दुख देते हैं? शरीर के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा दुख देते हैं ना। तो जो दुखदाई होते हैं वो हिंसा करने वाले कहे जाते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं कलयुग के अंत में सब दुखदाई। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो मनसा वाचा या कर्मणा से कभी भी किसी को दुख न देता। तो बताया अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, समझे? जो सर्व का बाप है। सर्व का माने जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसका भी बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का कौन बाप है?
जिसका मन सबसे जास्ती विशाल हो, है? जिसका मन सबसे जास्ती विशाल हो इस दुनिया में, और बुद्धि भी सबके मुकाबले विशाल हो, तो अभी है सर्व का बाप, और उनको मिट्टी में मिला देते हैं। अभी माने कभी पुरुषोत्तम संगम युग में, और युगों में नहीं कि भाई सतयुग में होता है या त्रेता में होता है या द्वापर कलयुग में होता है, नहीं। कलयुग के अंत और सतयुग का आदि जब होना होता है तो अंतिम 100 वर्षों की बात है? हाँ, तो अभी है सर्व का बाप, और उनको मिट्टी में मिलाई दिए। परिवार में कौन ऊंचा होता है? बाप ही तो ऊंचा माना जाता है ना, है? शक्तिशाली कौन माना जाता है? बाप ही माना जाता है। बीज है ना, तो उसको मिट्टी में मिलाई देते हैं कि भाई वो ठिक्कर में है, भीतर में है। ठिक्कर तो बता ही दिया, मिट्टी का ढेला होता है, उसमें ठोकर लगाओ तो टूट जाएगा। तो ऐसे बहुत हैं जो आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल माया की ठोकर लगी और एकदम क्या होता है, बिखर जाते हैं। मिट्टी के ढेले हैं। फिर कोई भित्तर है, बीच मानी दीवाल है। उनका काम क्या है? उनका काम है दीवाल की तरह अड़चन बन के खड़े हो जाते हैं, न खुद आगे बढ़ते हैं न दूसरों को आगे बढ़ने देते। फिर कहते हैं कि कण कण में है, क्योंकि मिट्टी का ढेला होता है, उसमें तो बहुत ढेर सारे कण होते हैं। तो कहते हैं एक एक कण में है। बाबा कहते हैं मैं कोई में भी प्रवेश नहीं करता हूं, है? कोई में भी प्रवेश नहीं करता हूं। तो ये ब्रह्मा में कैसे प्रवेश कर लिया है? 4 मुखों वाले ब्रह्मा में, जिसके 4 संगठित मुख दिखाए गए हैं। ऐसे कैसे कह सकते कि कोई में प्रवेश नहीं करता हूं? माने मुकर्रर रूप से कोई में नहीं प्रवेश करता हूं। ये जो 4 ब्रह्मा दिखाए गए हैं ये तो टेम्परेरी हैं। हाँ, मेरा तो एक ही मुकर्रर रथ है? रथ माने शरीर रूपी रथ है, इसमें आत्मा बैठी हुई है, इस रथ को चलाने वाली। तो उस रथ को और उस रथ की आत्मा जो उसमें काम करने वाली है, नाम क्या देते हैं? उसका नाम देते हैं भगीरथ। कैसा रथ? भाग्यशाली रथ। इस संसार में जो भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, भोगी आत्माएं, उनके बीच में अगर कोई सर्वसे जास्ती भाग्यशाली रथ रूपी शरीर है तो ये है। कौन सा शरीर? उसकी विशेषता क्या है? कोई विशेषता है कि नहीं? अब विशेषता है ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कभी उसका शरीर खलास होता है? नहीं खलास होता। तो उसको ही कहा जाता है सत्य। क्या? सत्य, चित्त, आनंद। चित्त क्यों कहा? चैतन्य तो रहता नहीं, पत्थर बुद्धि हो जाता है आखिरी जन्म में।
क्योंकि जो आत्माओं का बाप है, जो सदैव चैतन्य है, कभी पत्थर बुद्धि बनता ही नहीं, बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो प्रवेश करता है। तो सत्य भी है, चैतन्य भी है, और फिर आनंद स्वरूप भी है। किस बात में आनंद बनाता है? आनंद रूप किस रूप में है? शरीर के द्वारा, शरीर की कर्मेंद्रियों से नहीं, मन बुद्धि से मनन चिंतन मंथन में मस्त रहता है तो आनंद में रहता है या दुखी हो जाता है? आनंद में रहता है। तो एक ही रथ है इतने बड़े संसार में, ये शरीर रूपी रथ है एक ही। इसको क्या कहा है? शास्त्रों में कोई नाम दिया है? नहीं, भूल गए। अर्जुन। तो अर्जुन नाम दिया। अर्जुन नाम क्यों दिया? क्योंकि अर्जन करता है सद्भाग्य का। सद्भाग्य कैसे बनता है? ज्ञान के बिना सद्भाग्य बनेगा क्या? ज्ञान से बनेगा? ज्ञान से सद्भाग्य बनता है। और ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान एक से आता है या अनेक से आता है? एक से ज्ञान आता है। तो क्या एक प्रजापिता से ज्ञान आता है? नहीं। जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता कहा जाता है, वो भी तो कलयुग के अंत में आकर के क्या बन जाता है? कैसी बुद्धि? बुद्धि क्षीण हो जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाता है कि पारस बुद्धि रहता है, पत्थर बुद्धि बन जाता है। तो फिर उसमें एक शिव है जो प्रवेश करता है, तब वो पारस बुद्धि कहा जाता है। तो एक ही रथ है, एक ही रथ पर है, एक ही बार आता हूं। क्या? हाँ, ऐसे नहीं बार बार आता हूं। आ गया तो आ गया। क्या? अब उस रथ को कोई खलास कर दे? है? बोला ना, लाश भी गुम कर दिया, तो लाश रथ हुआ ना, वो गुम कर दिया तो क्या खलास हो गया? नहीं। रथ के भी तीन रूप हैं। एक साकार जो दिखाई पड़ता है इन आंखों से, व्यक्त रूप, और एक आकारी रूप। क्या? मन बुद्धि, और जिसमें संस्कार भरे हुए आत्मा। तो वो मन बुद्धि दिखाई पड़ती है क्या? दिखाई पड़ती है? नहीं। तो वो है सूक्ष्म शरीर है। और फिर तीसरा है, मन का भी काम नहीं रहता कि भाई चंचल मन काम करता रहे, भाग दौड़ करता रहे। नहीं, चंचल मन एकाग्र हो जाए। और किसमें एकाग्र हो जाए? जो आत्माओं का बाप है, शिव ज्योति बिंदु, जो कभी चंचल होता ही नहीं, उसमें एकाग्र हो जाए। तो बताया इस रथ में एक ही बार आता हूं, बार बार नहीं आता हूं। जैसे उन्होंने लिख दिया संभवामि युगे युगे और अर्थ लगा दिया हर युग में आता हूं। है 24 अवतार दिखाई दिए, 10 अवतार दिखाई दिए? नहीं। तो कब आता हूं? एक बार तो आता हूं, लेकिन कब आता हूं? पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूं। अच्छा, पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूं। सिर्फ संगम कह दें तो नहीं चलेगा है? हाँ, क्योंकि संगम तो सतयुग त्रेता का भी होता है, त्रेता द्वापर का भी होता है, द्वापर कलयुग का भी होता है?
तो हर संगम में नहीं आता हूं। कब आता हूं? जब जो पुरुष रूप आत्माएं हैं उन आत्माओं में उत्तम आत्मा प्रकट होती है। क्या कोई के सामने प्रकट होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो बताया पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। तो पुरुषोत्तम संगम युग कब कहें? है कभी कहें या न कहें? हाँ, 76 में कहें। हाँ, 76 में बिल्कुल ठीक बताया। 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? बाप तो दो बताए दिए बेहद के। एक आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप, और एक साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसकी बात है। वो बाप पुरुषोत्तम संगम युग जब आरंभ कहें तब प्रत्यक्ष होता है। सबको एक साथ प्रत्यक्ष हो जाता है? नहीं, कोई को होता है, कोई को नहीं होता है। जिसको होता है वो भी आज होता है और कल अनिश्चय बुद्धि बन सकता है कि नहीं है? कल अनिश्चय बुद्धि बन जाता है। तो बताया एवरलास्टिंग, और लास्ट सो फास्ट। जो निश्चय बुद्धि बनता है उसकी बात है। कौन है? वही है कि जब परिचय मिलता है क्या कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मिक स्थिति में रहने का लगातार सब कुछ छोड़ छाड़ के पुरुषार्थ करेगा कि नहीं करेगा? कि धंधे धोरियों में लगा रहेगा? देह के धंधे धोरियों में लगा रहेगा? नहीं। तो बताया ये फाउंडेशन काल में ही जिस आत्मा का ऐसा पुरुषार्थ हो जाता है, कैसा है कि जब पता लग गया कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, तो ज्योति बिंदु की स्थिति में टिकने का पूरा ताकत लगाता है या नहीं आता है? लगाता है। मन बुद्धि की ताकत लगाता है, तन की भी ताकत लगाता है। तन से फिर दूसरे काम करेगा क्या? नहीं। तो बताया उसको कहते हैं पुरुषोत्तम। माना पुरुषों में, पुरुष रूप जो आत्माएं हैं उनमें उत्तम पार्ट बजाने वाला इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। रंगमंच पर उत्तम पार्ट बजाने वाले को क्या कहा जाता है? जो रंगमंच पर उत्तम पार्ट बजाता है उसको क्या कहा जाता है? हीरो कहा जाता है। तो ये हुआ पुरुषोत्तम। और कैसे बनता है? राजयोग। राज बुद्धि में बैठता है। किस बात का राज बैठता है? जो गीता ज्ञान दिया उस गीता ज्ञान की गहराई क्या है, उसका राज क्या है? तो वो राज बुद्धि में आता है तो योग सच्चा लगता है। राज तो जब तक बुद्धि में नहीं आया तब तक योग सच्चा लगेगा ही नहीं। क्या राज? वही राज कि शिव बाप आते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो कौन से मनुष्य सृष्टि में कौन सा मनुष्य है ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाने वाला जिसमें आते हैं वो पक्का निश्चय हो जाए। क्या फिर टलने वाला निश्चय हो या अटल निश्चय हो जाए? जो गायन है क्या? तारा, कौन सा तारा? ध्रुव तारा। अटल रहता है कि वहां से हिलता है, उत्तर से पूर्व में चला जाता है, पूर्व से पश्चिम चला जाता है? नहीं,
और तारे जो हैं वो चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो तारा सदैव ही एक ही स्थान पर टिका रहता है। तो किस बात की यादगार? निश्चय बुद्धि की यादगार है या अनिश्चय, बार बार अनिश्चय बुद्धि की यादगार? निश्चय बुद्धि की यादगार। तो तुम बच्चे यहां आती हो राजयोग सीखने के लिए, है? आती हो क्यों कह दिया? तुम बच्चे, यहां कहा तुम बच्चे, बच्चे और आती हो ऐसे क्यों कहा है? माना तुम बच्चे यहां तक तो शिव ने बोला, फिर बाद में आती हो ये किसने बोला है? ये पुरुष रूप और स्त्री रूप का भेद किसने कर दिया? हाँ, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि जाती है बच्चियों के ऊपर है, और शिव बाप की बुद्धि आत्मा के ऊपर जाती है या स्त्री पुरुष के ऊपर जाती है? किसके ऊपर जाती है? आत्मा के ऊपर जाती है ना। हाँ, तो आती हो राजयोग सीखने के लिए। हाँ, तो हो गई ना यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्स के लिए है ये राज, कि किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। सारी यूनिवर्स में जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सब के सीखने के लिए है। तो क्या किया जाता है इसमें, क्या बनाया जाता है? अरे वो दुनिया में यूनिवर्सिटी होती है मनुष्यों की बनाई हुई, उनमें कोई इंजीनियर बनाया जाता है, कोई डॉक्टर बनाया जाता है, कोई मास्टर बनाया जाता है, नहीं? हाँ, और यहां क्या बनाया जाता? यहां वो बनाया जाता जो कोई भी नहीं बना सकता। क्या? मनुष्य से देवता बनाया जाता है। कैसा? और देवताएं भी दो प्रकार के। कैसे कैसे? एक तो कलाओं में बंधे हुए होते हैं कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा कितनी कलाओं में बंधे हुए? 16 कला संपूर्ण। उनको कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना? और फिर एक ऐसे देवता जो 16 कला संपूर्ण के भी बाप हैं, पितर हैं। पितर माने पितर माता पिता को कहा जाता है ना, हाँ, उनके भी बाप। तो पितरों की भी पूजा करते हैं कि नहीं? हैं? हाँ, पितरों की पूजा का खास महीना होता है, स्पेशल पूजा होती है कि नहीं? श्राद्ध करते हैं ना। हाँ, तो देखो मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। वार नहीं लगी, दब वार माने टाइम ही नहीं लगा। अच्छा, फिर ये 100 साल का संगम किस बात में चला जाता है? जाता है कि नहीं? ये वार नहीं लगी, टाइम नहीं लगा, फिर क्यों बोला? मानुष्य देवता किए करतन लागी वार। कब के लिए बोला है? ये तब के लिए ही बोला जब मनुष्य, जो चंचल मन वाला मनुष्य है, वो पुरुषार्थ करते करते वो मुकर्रर रथधारी आत्मा स्थिर बुद्धि बन जाए। मन में चंचलता 100% खलास हो जाए। तो बताया कैसा देवता है? कलाबद्ध देवता? कलाबद्ध देवता नहीं। कैसा देवता? कलातीत। कलातीत माने कौन है कलातीत? आसमान में सितारे होते हैं, चांद होता है, सूरज होता है, होते हैं ना। हाँ, और उनके मानिंद इस पृथ्वी पर चैतन्य सितारे हैं। तुम आत्मा
तुम बच्चे चैतन्य सितारे हो ना, तो उन चैतन्य सितारों से तुम्हारी मिसाल दी जाती है। वो है जड़ सितारे और तुम हो चैतन्य सितारे। वो है स्थूल है जड़ सूर्य, जड़ रोशनी देने वाला है, जड़ प्रकाश देने वाला चंद्रमा है ना। हाँ, और वो चंद्रमा रोशनी किससे लेता है? सूर्य से लेता है ना। हाँ, और ये सितारे, सितारों में पृथ्वी भी एक सितारा है या नहीं? हाँ, पृथ्वी भी सितारा है। तो देखो, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप है। ऊंचते ऊंचे देवता किसे कहेंगे? ओ उसी को कहेंगे है महादेव। देवताओं में सबसे बड़ा देवता, उससे बड़ा कोई देवता होता ही नहीं। जैसे आत्माओं में सबसे बड़ी आत्मा कौन? शिव बाप। ऐसे ही देवताओं में सबसे बड़ा देवता महादेव। तो वो महादेव बड़े से बड़ा देवता क्यों कहा गया? क्योंकि जो 16 कला संपूर्ण नारायण है, सत्य को 16 कला संपूर्ण होता है ना। त्रेता 14 कला संपूर्ण होता है, द्वापर 8 कला संपूर्ण होता है, कलयुग 4 कला से घटते घटते कलाहीन हो जाता है। कि कोई कला रहती है? कला काया चट हो जाती है। तो मैं आकर के शिव बाप कहते हैं कि मैं आता हूं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुकर्रर रथ में है, तो क्या करता हूं है, मनुष्य को 1 सेकंड में नर से क्या बना देता हूं? नर से डायरेक्ट नारायण बना देता हूं। ऐसे नहीं कि 16 कला कृष्ण के रूप में पैदा हो है, तब फिर बड़ा हो कृष्ण बच्चा, फिर वो 16 कला संपूर्ण कहा जाए कि भाई नारायण बना। नहीं, मानुष्य देवता किए करतन लागी बार। कब? वो बार कौन सा, वो टाइम कौन सा? जैसे कहते हैं सोमवार, रविवार, मंगलवार, वो कौन सा वार? कोई वार है या नहीं? उसी को कहते हैं पुरुषोत्तम दिन, पुरुषोत्तम मास। बाबा कहते पुरुषोत्तम दिन भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। तो वो मनुष्य से देवता है, जो टाइम नहीं लगा, वो कौन सा टाइम है? बताया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 है, 40 से 50 साल लगता है। तो 40 साल क्यों बोला? 50 साल बोल देते। अरे 41, 42, 43, 44 ऐसे करके बोल देते, अलग अलग करके नहीं बताया, सीधा बता दिया 40 से 50 साल। क्यों? अरे नंबर वार तो होते ही हैं। कोई की पहले बुद्धि में बैठ जाएगा, पक्का निश्चय बुद्धि हो जाएगा, और कोई फिर बाद में ना पक्का निश्चय बुद्धि बनेगी। जो पहले पहले पक्का निश्चय बुद्धि हो जाए है, तो फिर उसको 40 वर्ष कहेंगे कि नहीं है? 40 वर्ष में क्या पक्का निश्चय बुद्धि हो जाए? किस बात में? किस बात में पक्का निश्चय बुद्धि है? अरे कोई जवाब है कि नहीं? क्या जवाब है? इस बात में पक्का निश्चय बुद्धि कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो मुकर्रर रथधारी आत्मा कौन है, इस बात में पक्का निश्चय बुद्धि हो जाए तो 40 वर्ष पूरा हुआ कि नहीं उसका है? उसके लिए कहा मानुष्य देवता की करतन लागी बार, 1 सेकंड में मुक्ति होती है, जीवन मुक्ति होती है। किसकी गाई हुई है शास्त्रों में? कहते हैं जनक की गाई हुई है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। कैसे? जन माने जन्म,
का माने करने वाला। एक सेकंड में जिसका जन्म हो गया तो वो जनक माने पिता। किसका पिता? किसका पिता? सीता का पिता। सीता का पिता होता है ना। बाबा कहते तुम सब सीताएं हो, है? तुम सब सीताएं हो या नहीं हो? तुम सब सीताएं हो। तो तुम सब सीताएं हो और तो सीताएं तो रावण के बंधे में आ जाती है। सब सीताएं रावण के बंधन में आ जाती होगी? नहीं, राम है एक। तो जो राम एक है वही मनुष्य सृष्टि का बाप है? हाँ, उसके लिए बताया मानुष से देवता की एक रत्न लागी बार। तो देखो बनाने वाला फिर कौन हुआ है? जो मनुष्य से देवता बनाता है? क्या बनाता है? मनुष्य से देवता बनाता है। कौन है बनाने वाला? अरे कोई नाम धाम है कि नहीं? मनुष्य देवता बनाने वाला महादेव, वो देवता नहीं है? अरे कहो भाई इंजीनियर होगा तभी तो इंजीनियर बनाएगा, है? डॉक्टर होगा वही तो डॉक्टर ही पढ़ा के डॉक्टर बनाएगा। खुद डॉक्टर नहीं होगा, खुद इंजीनियर नहीं होगा तो दूसरों को कैसे बनाएगा? कैसे पढ़ाई पढ़ाएगा, है? हाँ, तो बताया बनाने वाला फिर कौन हुआ? है? बनाना करना ये किसका धंधा है? अरे कुम्हार है, घड़ा बनाता है कि नहीं? तो कुम्हार साकार है या निराकार? क्या है? साकार। साकार क्या बनाएगा? साकार घड़ा बनाएगा। साकार माने जो आंखों से देखने में आए वो साकार, जो आंखों से देखने में ना आए वो निराकार। उसको कहते हैं अव्यक्त, जो इन आंखों से व्यक्त ही नहीं है, देखने में नहीं आता। तो बनाने वाला कौन हुआ? मानुष से देवता बनाने वाला महादेव। अब महादेव को बनाने वाला कौन? हाँ, महादेव को भी बनाने वाला शिव बाबा। अरे ये क्या बात हुई? उसी को कहेंगे ज्ञान। शिव बाबा नर से नारायण। क्या शिव बाबा नर से नारायण? अरे शिव कहा जाता है आत्मा को, निराकार आत्मा को। निराकार आत्मा निराकारी बनाएगी ना। हाँ, निराकार आत्मा निराकारी ज्ञान देती है। अब निराकार आत्मा निराकारी ज्ञान जिसकी बुद्धि में पहले पहले बैठे, है ना, निराकार बाप का निराकारी ज्ञान जिसकी बुद्धि में मनुष्य की पहले पहले बैठे उसको कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? नारायण, आदि नारायण। कैसा नारायण? नर आयन। नर माने नार माने ज्ञान जल और आयन माने घर। जिसका घर ज्ञान जल में ही है, ज्ञान जल में ही सदा बैठा रहता है। तो किसको दिखाया जाता है ज्ञान जल में बैठा हुआ? लक्ष्मी नारायण के भी ढेर सारे मंदिर बने हुए हैं, उनको ज्ञान जल में बैठा हुआ दिखाया गया है? नहीं, किसको दिखाते हैं? ज्ञान जल में बैठा हुआ किसको दिखाते हैं? विष्णु को दिखाते हैं। देखो यादगार बना हुआ है काठमांडू में, क्या तालाब में विष्णु का चित्र रखा हुआ है। कैसा विष्णु? सांपों की सैया पे लेटा हुआ है आराम से। सर्पसर्पिणियों की संख्या है कि नहीं? ढेर सारी। एक है कि अनेक हैं? अनेक हैं। उन सर्पसर्पिणियों के बीच में आनंद से बैठा रहता है,
उसको कोई तकलीफ महसूस होती है? होती है नहीं। नहीं तो एक सांप किसी के बिस्तर में घुस जाए और वो जग जाए कि सांप घुसा हुआ है, तो उठ के भागेगा कि नहीं? नहीं भागेगा। और वो आराम से पड़ा रहता है। तो बताओ, है ऐसा बनाने वाला कौन? विष्णु को ऐसा विष्णु बनाने वाला कौन है? एक नाम बताओ। अरे तीर कमान। वो कहता तीर कमान बनाने वाला। कमान तो शरीर को कहा जाता है, जिसके ऊपर बाण चढ़ाया जाता है? तीर कमान ले जाओ, कमाओ, खाओ। अरे तीर कमान ले जाओ, वो तो सभी आत्माओं को तीर कमान मिलता है। कोई आत्माएं ऐसी हैं जिनको तीर कमान नहीं मिलता है? 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई ऐसी है जिसको तीर और कमान नहीं मिलता। कमान माने शरीर, चाप कहो कमान कहो, बात एक ही है। और उसके ऊपर तीर चढ़ाया जाए। तीर माने ज्ञान का तीर, ज्ञान का बाण। तो वो ज्ञान का बाण किसने दिया? शिव बाप ने दिया। तो शिव बाप क्या पार्शलिटी करता है? नहीं, शिव बाप पार्शलिटी नहीं करता। वो तो सब आत्माओं के लिए एक समान है। लेकिन वो जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान को जो पहले पहले धारण करता है मन बुद्धि में, और मन चिंतन मंथन करके उस ज्ञान को अपना बनाता है, उसकी बात है। अरे टीचर है, सुप्रीम टीचर तो शिव बाप है। परंतु शिव बाप जब पढ़ाई पढ़ाएगा तो पढ़ने वाला कोई अव्वल नंबर होगा या नहीं होगा? तो जिसको कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन है, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला, वो धर्म पिता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी धर्म पिताएं हैं। लेकिन वो मानवीय धर्म पिताएं हैं। वो मन का आधार लेना छोड़ देते हैं? छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। चंचल मन उनका काम करता रहता है। लेकिन एक ऐसी मनुष्य आत्मा भी है षष्ठी रूपी रंगमंच पर कि उसको जब ज्ञान मिलता है एक बाप से, तो फिर मन का आधार छोड़ता है या नहीं छोड़ता? चंचल मन बना रहता है? नहीं, चंचल मन जिसे कामदेव कहा जाता है, कामना करने वाला है। मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है, कामना करता है ना। अच्छी कामना भी करता है, बुरा कामना भी करता है। तो उसको भस्म कर देता। क्या करता? भस्म कर देता। माना चंचल मन एकाग्र हो जाता है एक ज्योति बिंदु में। तो फिर चंचल बनेगा? है नहीं, चंचल बनेगा। तो बताया मानुष्य देवता की एक रत्न लागी वार। किसको है? किसको वार नहीं लगी? है? उसको देर ही नहीं लगी। क्या? जैसे ही पता चला मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो देर लगती है। आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, अभ्यास करने के लिए सन्नद्ध हो जाता है कि नहीं? लग जाता है कि नहीं? हाँ, लग जाता है। माने फाउंडेशन जिसका पक्का है, क्या? पुरुषार्थ करने का आरंभ से ही पक्का फाउंडेशन पड़ा हुआ है, तो बिल्डिंग भी कैसी बढ़िया बनेगी? मजबूत बनेगी ना।
मजबूत बनेगी। तो बताया वार किसको नहीं लगी? बाप को नहीं लगी। बाप को वार नहीं लगी। कौन से बाप को? जिस बाप ने प्रवेश किया उसको भी वार नहीं लगी, और जिसे मैं प्रवेश किया उसको भी वार नहीं लगी। बच्चों को आकर करके राजधानी दे देते हैं। 1 सेकंड में आकर के तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देते हैं धक्क से। क्या टाइम लगता है? नहीं, राजधानी दे देते हैं। राजधानी माने क्या? राजा की धारणा शक्ति। क्या? राजा की धारणा शक्ति, उसमें वो धारणा शक्ति आ जाती है या नहीं आती है? हाँ। अच्छा चलो, अभी देरी हो गई है, आओ। हाँ 12 पेज मुरली चल गई ना। हाँ बाबा बहुत देर हो गई, देरी हो गई है, आओ। क्योंकि रचयिता है ना, ये बड़ी बात है। क्या? कौन है रचयिता? है मनुष्य सृष्टि का बाप है रचयिता। न कि कहेंगे आत्माओं का बाप है रचयिता। नहीं, आत्माओं का बाप रचयिता नहीं है, लेकिन वो आत्माओं का बाप भी जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो शिव बाबा कहा जाता है ना। शिव आत्मा का नाम, वो कभी बदलता है? नहीं, आत्मा का नाम आत्मिक रूप में है तो वो शिव ही है। और जब साकार मनुष्य सृष्टि में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है तो फिर बाबा, और अकेला बाबा ही नहीं, सारे संबंध वो निभाता है। तुम जिस रूप में उसे याद करेंगे उस रूप में वो संबंध निभाता है। तो सब कुछ है जो गाते हैं भक्ति मार्ग में। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव सर्वम मम देव देव, तो मेरे सर्व संबंधी हो। तो ये बताया कि 5000 वर्ष के रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको जरूर चाहिए ना। क्या? तुमको माने किसको? तुमको जरूर चाहिए है। अरे पूरा ज्ञान चाहिए कि अधूरा चाहिए? पूरा ज्ञान चाहिए। तो उस ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने वाले नंबरबाज ही होंगे ना। तो जो अव्वल नंबर है उसके लिए 100% की बात है। अगर वो पूरा ज्ञान नहीं आता है तो क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि या पारस बुद्धि? पत्थर बुद्धि कहेंगे। तो पत्थर बुद्धि जैसे हो गए तो दूसरों को भी क्या बनाएंगे? पत्थर बुद्धि ही बनाएंगे ना। खुद पारस बुद्धि हो तो दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाए। बुद्धि ही पारस बनती है, बुद्धि ही पत्थर बुद्धि बनती है। बुद्धि जब पारस बनती है तो जो भी संग के रंग में आएगा वो भी क्या बनेगा? वो भी पारस बनेगा। और पारस पत्थर कोई होता नहीं है। क्या? ये तो बुद्धि के लिए मिसाल दिया जाता है कि एक ऐसा पत्थर भी है जो जिसको टच कर दो, कलयुग लोहे समान युग है ना, तो लोहे समान युग में सब लोहा जैसे बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो जिसको भी टच करेगा वो क्या बन जाएगा?
है, पारस बन जाएगा। तो सतयुग में होते हैं पारस बुद्धि। क्या सतयुग माने? हाँ, सतयुग के आखिरी जन्म में या पहले जन्म में? पहले जन्म में। पहले पहले जन्म में होते हैं पारस बुद्धि। कौन है? पारस बुद्धि पहले जन्म में कहेंगे प्रजापिता, क्योंकि फर्स्ट जन्म तो पुरुषोत्तम संगम युग में है ना। तो पुरुषोत्तम संगम युग में जो ऊंची ऊंची जन्म है, पहला जन्म है, उसको कहते हैं हीरे समान जन्म। पारस बुद्धि बनते हैं। कलयुग में होते हैं पत्थर बुद्धि, और सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं स्वर्गवासी। गोल्डन एज है, युग कहा जाता है ना। हाँ? तो कलयुग में नरकवासी, सतयुग में स्वर्गवासी। और अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी की बात है, बाद की बात बाद में देखी जाएगी, है जिससे नरकवासी से तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। पुरुषोत्तम संगम युग से बनते हो, है? सब बनते हैं कि कोई बनता है कोई नहीं बनता है? अरे बताओ, सब बनते हैं। ऐसी इस मनुष्य सृष्टि पर कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है। मनुष्य आत्मा की बात छोड़ो, कोई भी पशु पक्षी भी नहीं है जो स्वर्गवासी न बने। स्वर्गवासी न बने माना स्वस्थिति में स्थित न हो जाए। स्वस्थिति में स्थित हो जाएगा तो सुख में होगा, या नाम मात्र को दुख भी होगा, सुख ही सुख होगा। तो हर मनुष्य आत्मा तो क्या, हर प्राणी मात्र सतयुग के आदि में सुखी ही सुखी हो जाता है। ओम शांति।